नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। पाकिस्तान अजीब देश है। जब इसको संविधान की पालना करनी ही नहीं थी तो फिर इसने उस संविधान को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया ही क्यों? पाकिस्तान दुनिया के उन तमाम देशों में से है जिसने अब तक अपना संविधान 4 बार बदल लिया है। हमारे यहां पर संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जबकि पाकिस्तान अपने संविधान को 4 बार बदल चुका है और अब 1984-85 के आसपास जो संविधान बदला जा चुका था वो अब तक पाकिस्तान के अंदर लागू है। ये पाकिस्तान थोड़ा सा अलग ट्रैक पर चल रहा है, मतलब ये मान के चलिए कि इसका भविष्य जो है वो अंधकार की तरफ इसको लेकर जा रहा है। क्या रिसेंटली घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में जिक्र हम लोग करेंगे कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अलवी साहब, उन्होंने ये कहा, ये ब्लेम लगाया कि मैंने जो बिल हैं, जो कानून हैं, उस पर कोई सिग्नेचर किए ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरे स्टाफ ने मेरे साथ में धोखाधड़ी की है। हो सकता है कि मेरे जो जाली साइन हैं, जो डुप्लीकेट साइन हैं, वो किए हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि किसी देश के राष्ट्रपति के डुप्लीकेट साइन करना कितनी बड़ी बात हो सकती है। मतलब संविधान को बनाया क्यों था? जब तुमसे संभलता नहीं है तो फिर वाकई में यार अजीब आदमी हो आप लोग। चलिए, अलवी साहब जो है इन्होंने अब से 13 बार जो है वो बिल पास किए हैं, लेकिन इस बार 2 बिल ऐसे थे जिससे इमरान खान सत्ते में आ सकते थे और अलवी जो है उन्होंने उसको पास ही नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है वो पास माने जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ वो हम लोग देखेंगे। अलवी साहब रिसेंटली जो है वो 14 अगस्त को प्रेसिडेंशियल यानी कि स्वतंत्र दिवस पाकिस्तान मनाता है, उस समय जो है वो सैल्यूट वगैरह जो है उनको कर रहे थे। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, पहले वो समझिए। इस पर मैं आऊं इससे पहले थ्योरी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं आपको पहले इंडिया के बारे में बताता हूं कि इंडिया के अंदर अगर किसी बिल को पास करना होता है तो आखिरकार होता क्या है। हमारे पास में एक पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। पार्लियामेंट 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जब भी किसी बिल को पास करना होता है तो वो सबसे पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है और फिर प्रेसिडेंट के पास में जाता है। एक लिमिटेड टाइम लिमिट के लिए ही प्रेसिडेंट उसको अपने पास में रख पाते हैं, नहीं तो उनके पास में जो है वो 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। पहली बात कि वो लौटा सकते हैं वापस, दूसरी बात कि वो उसको पास कर सकते हैं, या फिर वीटो पावर जो है उसका भी यूज कर सकते हैं। ये तो हुई अपने इंडिया की बात। हां, ये भी है कि अगर मान लीजिए कि वापस नहीं लौटाया है और वीटो पावर भी यूज नहीं किया है तो उस परिस्थिति में इसको जो है वो हम लोग मान लेते हैं कि ये पास हुआ है। पाकिस्तान के अंदर देखिए क्या है, पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली है। वहां पर क्या है, एक तो है नेशनल असेंबली जो कि लोकसभा की तरह काम करती है और एक है सीनेट, ठीक है, जो कि राज्यसभा की तरह काम करती है। वहां पर भी पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट है, नेशनल असेंबली, सीनेट और प्रेसिडेंट। हाल ही में 2 बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, वो नेशनल असेंबली से पास हुआ, वो सीनेट से पास हुआ। प्रेसिडेंट के पास में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास में पहुंचता है तो वो 10 दिन तक वहां पर रुक सकता है बिल, वो रोक सकते हैं उसको, अन्यथा वो बिल जो है वो पास माना जाता है। वहां पर प्रेसिडेंट के पास में 2 ऑप्शन है कि या तो उस बिल को वो लौटा दे ताकि उसमें अमेंडमेंट करके नेशनल असेंबली और सीनेट जो है वापस राष्ट्रपति के पास में पहुंचाए, या फिर 10 दिनों तक अगर उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है तो वो बिल जो है वो ऑटोमेटिक वहां से पास माना जाता है। रिसेंटली क्या हुआ है, अब हम लोग उस पे आते हैं। हाल ही में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के पास में बिल तो पहुंचा, कब? 8 अगस्त को। बिल कब पहुंचता है? 8 अगस्त को उनके पास में बिल पहुंचता है। उनके पास में 18 अगस्त तक का टाइम था कि वो बिल जो है उसको पास कर देते, लेकिन 18 अगस्त तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। अब प्रेसिडेंट का कहना यह है कि मैंने जो है उस बिल को वापस लौटा दिया था और मेरे जो स्टाफ हैं उन्होंने उस बिल को लौटाया नहीं, खुद के पास ही रख लिया, और हो सकता है कि मेरे फर्जी सिग्नेचर करके उसको पास कर दिया हो। तो प्रेसिडेंट ने ट्वीट कर ये कहा कि ये जो सिग्नेचर है ये मेरे नहीं है, मैंने इसको पास नहीं किया है, मेरे स्टाफ ने किसी और के कहने पर इस बिल को रोक लिया ताकि वो ये माना जाए कि अभी भी प्रेसिडेंट के पास में है और प्रेसिडेंट ने इसको पास कर दिया है। ये सबसे बड़ा एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पूरा का पूरा प्रावधान जो है वो हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। आप सोच के देखिए,
पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो कितना इमोशनल है, इस चीज को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर दिया है। मतलब बेवकूफी होती है और बेवकूफ की हद होती है, और यह भी हद के पार है। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर इसको घर में रखते बात को और वहीं पे शेयर करते। आज मान लीजिए कि पिताजी आपके चांटा मार दे तो आप जो है वो मम्मी के पास शिकायत करेंगे या फिर पड़ोसी के पास जाएंगे। पड़ोसी के पास जाते हैं तो आपकी बेवकूफी है, मम्मी से जो है आप लोग शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है सबसे बड़ी बेवकूफी इन्होंने ये की कि सोशल मीडिया पर जो है एक्स प्लेटफॉर्म पर, एक्स मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ट्विटर की, क्योंकि ट्विटर का नया नाम एक्स है, वहां पर इन्होंने इस चीज को शेयर किया और पूरी दुनिया के अंदर ये बात फैल गई और यूएस के न्यूज़पेपर के अंदर ये बात जो है वो भी पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, दो बिल जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन जो आरिफ अलवी हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, साइन करने से वापस लौटाया, और लौटाने के बाद वहां का जो स्टाफ था उन्होंने क्या किया, इसको रखा। सुनिए पहले क्या है, एज गॉड इज माई विटनेस, भगवान जो है वो इस चीज के गवाह हैं। आई डिड नॉट साइन ऑफिशियल सीक्रेट्स, मैंने कोई भी जो है वो ऑफिशियल दस्तावेज साइन नहीं किए हैं अमेंडमेंट बिल 2023। सबसे पहले देखिए, एक बिल की हम लोग बात करेंगे, ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल 2023। पहले इसकी बात करेंगे। अगर सेना के किसी भी राज को ओपन कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को 5 साल की सजा जो है वो दी जाएगी। पहला बिल तो ये था। दूसरा बिल ये है कि पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023, पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी से रिटायर्ड जनरल है या आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो कभी भी पॉलिटिकल के अंदर जो है इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसके लिए ये बिल लाया गया। तो दो बिल लाए गए। ये बिल जो थे अगर पास होते तो इमरान खान जो है वो बहुत सख्ते में आ सकते थे, उनको ये निश्चित हो जाता कि सजा जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। देखिए उन्होंने क्या कहा है अलवी साहब ने, अलवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी अमेंडमेंट बिल को मंजूरी नहीं दी है, मेरे स्टाफ ने मेरे साथ में धोखाधड़ी की है। मतलब धोखाधड़ी की भी हद होती है, राष्ट्रपति के साथ में ही धोखाधड़ी कर ली गई है। यहां पर अब इमरान खान सत्ते में क्यों आ सकते हैं? सबसे पहले देखिए, इमरान खान के ऊपर यह आरोप है कि इमरान खान ने सरकारी खजाने में से लोगों को तोहफे दिए थे और वो जो पैसा था वो आर्मी का पैसा था। अगर ये बिल पास होता तो फिर आर्मी यानी कि ये जो इमरान खान है इनको सजा जो है वो निश्चित तौर पर मिलती, क्योंकि इन्होंने जो जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे आर्मी के उनको क्या किया था, सीक्रेट आउट किया था। अब ये जो दोनों हैं अलवी साहब और इमरान खान, ये दोनों दोस्त भी हैं और बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो अलवी साहब ये नहीं चाहते थे कि इमरान खान को जो है सजा मिले, इसलिए बिल जो है उन्होंने फिर वापस जो है लौटा दिया था। किसको? नेशनल असेंबली को, बचाने के लिए इमरान खान को। लेकिन क्या हुआ, दाव जो है उल्टा ही पड़ गया। पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो सत्ते में आ चुका है। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, ये व्यक्ति अभी आर्मी का चीफ है वहां पर। ठीक है, मुनीर इनका नाम है, तो आसिम मुनीर इनका नाम है। इनके कहने पर ही वो बिल जो था वो स्टाफ ने अपने पास में रख लिया था। ऐसा बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा इनकी रची हुई साजिश है, क्योंकि ये चाहते थे कि आर्मी के जो सीक्रेट्स हैं उनको आउट करने के लिए इमरान खान को 5 साल की सजा जो है वो मिल जाए। तो पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है वो इनकी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है मैं आप लोग को समझा चुका हूं। लास्ट एक थ्योरी है जिसमें आप लोग को समझने की जरूरत है कि अलवी कह रहे हैं कि उन्होंने स्टाफ से बिल वापस करने को कहा था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात, वो ये शक भी जता रहे हैं कि गुरुवार को जो मीडिया में इन बिलों को मंजूरी दिए जाने की खबर आई थी वो फर्जी थी। हो सकता है कि उनके जाली सिग्नेचर किए गए हों, उन्होंने इसके लिए ईश्वर से जो है वो भी माफी मांगी है। तो सीधे तौर पर कह दिया है कि ये जो है असंवैधानिक है। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफी इन्होंने ये कर दी कि इन्होंने इस चीज को शेयर कहां पर किया, प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जो है वो इन्होंने शेयर किया। ठीक है, कहां पर? ट्विटर के ऊपर जो है वो इन्होंने शेयर किया और ये पूरी तरीके से जो है वो अब पूरी दुनिया में फैल चुका है कि पाकिस्तान के कारनामे क्या कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, चलिए, तो डॉक्टर मयूरिका दास जो है उन्होंने माइंड मैनिपुलेशन, इससे आप लोग कैसे बच सकते हैं, बेहतरीन कोर्स जो है वो डिजाइन किया है। इसके साथ में ही आप लोग प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 70% फ्लैट और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग प्रहार कोड को यूज करते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी बहुत बेहतरीन तरीके से इसके साथ में, इस कोर्स के साथ में तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।